हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू अगर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या फिर x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू दे रखी होगी तो x की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 कैसे निकालेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन हमने आपके सामने दे दिया, पहला x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू दे रखा है 2 और फाइंड करने को बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको आता है तो कमेंट करिए, वरना देखते रहिए। एक्स की पावर अगर 500 दी हो प्लस वन अपान एक्स की पावर 500 दी हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। इसमें वैल्यू चाहे कितनी भी बढ़ जाए, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, वैल्यू चाहे कितनी भी बढ़ जाए, इसको लगाने में मात्र आपको 1 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, डाटा देख लीजिए और कैसे इसको हल कर रहे हैं ध्यान से भाई बोर्ड पर देखिए। तो भाई क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है। तो भाई इसका जो तरीका होगा वो वैल्यू पुटिंग वाला होगा। x बराबर यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे और यहाँ पर भी x बराबर 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझिए, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और आपका LHS RHS बराबर हो गया। तो भाई इसी तरीके से यहाँ पर 1 और 1 रखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, आपका राइट आंसर 2 आ जाएगा। भाई क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर x प्लस वन अपान एक्स बराबर 2 दे रखा है तो पावर चाहे कितनी भी हो, x की पावर 5560 दोनों में पावर दे रखी है, तो इसका भी आप लोग राइट आंसर इजीली बता पाएंगे कि भाई इसका भी 2 ही निकल के आएगा। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू अगर 3 हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी पे मैं बताऊँगा कि भाई एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, x की पावर 7 प्लस वन अपान एक्स की पावर 7 दे रखा था 7 ही, और पूछ दिया था x की पावर 21 प्लस वन अपान एक्स की पावर 21। इस तरीके का भाई क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इस पर भी अभी बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने बोला x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें फाइंड करना है, या फिर एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है, या फिर एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 वैल्यू मुझे बताना है क्या होगी। अगर आपको तरीका अच्छा लगे तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई x प्लस वन अपान एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर भाई ये जो फार्मूले लिखे हैं इसकी ओर देखेंगे। x प्लस वन अपान एक्स बराबर a, तो भाई इसको मैंने मान लिया x प्लस वन अपान एक्स और ये हमारा हो गया a, तो ये हमारा a हो गया। तो भाई इसको कैसे करेंगे देखेंगे। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन, तो x प्लस वन अपान एक्स बराबर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी एक्स ए स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर भी हम लोग लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस 2। तो भाई a का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस 2 करेंगे, राइट आंसर आपका 7 आ जाएगा। कैसा लगा भाई तरीका। इसी तरीके से भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बेहद सरल और बेहद आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। ऐसे ही अगर आप पेपर में करेंगे तो आपका सबसे जल्दी पेपर होगा और अच्छी तरीके से आप उसको पास कर पाएंगे। क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, यही दिया होगा x प्लस वन अपान एक्स बराबर 3 है, तो x की पावर 3 प्लस वन अपान एक्स की पावर 3 क्या होगा। तो इसके लिए भाई देख लीजिए, यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, अगर x प्लस वन अपान एक्स बराबर a है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की जगह पर a क्यूब माइनस
3a यूज होगा। तो भाई यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे a क्यूब माइनस 3a। तो भाई a हमारा क्या हो जाएगा, मैंने पहले बता रखा है, a हमारा हो गया 3 और यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे माइनस 3, a हमारा 3 हो जाएगा। 3 की क्यूब है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 27 और 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये हमारा कितना हो जाएगा 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैल्यू चाहे कोई भी हो, तरीका आपका यही रहेगा। इसी तरीके से x की पावर 4 की बात कर लेते हैं। तो भाई कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से डाटा उठा लिया, डाटा को फिर से लगा लिया, आगे यूज कर लिया। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3 दिया है, x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 करना चाहें तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो डाटा दिया हुआ है, इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर वो भी आपको तरीका अच्छे से आता है तो उससे भी कर सकते हो। तो हम ये वाला डाटा उठा लेंगे, इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। a की पावर 4 करेंगे, a की पावर 4 और माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, इसका भाई यूज करेंगे। तो भाई कैसे करना है देख लीजिए, अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो a की पावर 4 करेंगे मतलब 3 की पावर 4 माइनस 4 और 3 3 जा हो जाएगा 9 और उसके बाद माइनस अपना प्लस का 2, ये हमारा प्लस का 2 है भाई, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा और यहाँ पर 4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इधर से इसमें 2 ऐड करा दिया, तो ये अपना कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 83 माइनस का 36। ये आप लोग माइनस करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तब तक मैं इसके साथ एक और आपका दूसरा तरीका डिस्कस कर लेता हूं, जैसे आप लोग करते हैं पहले से। तो भाई कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला कि हमें ये पता था, हमें ये चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन से स्क्वायर करेंगे। तो 7 का कर देंगे स्क्वायर और फिर क्या कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे। तो 7 सत्ते हो जाएगा 49 और 49 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 47। अगर आपने इसका इसको घटाया होगा तो ये भी आपका कितना निकल के आया होगा, यहाँ पर देखिए 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4। दोनों के सेम आंसर आपको देखने को मिलेंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिससे आप फास्ट कर पाओ, वो तरीका यूज करना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो था, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको कैसे करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ x की पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 7 है और दे रखा है 7। तो पूछ रहा है x की पावर 21 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 21। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान तरीके कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पावर यहाँ पर कितने गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है। कितने गुना, 3 गुना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ की जो पावर है ये भी कितने गुना हुई, 3 गुना। तो जब पावर हमें 3 गुना देखने को मिल रही है तो मैंने इसको x प्लस 1 अपान एक्स मान लिया और इसको मान लिया x की पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3। तो बराबर में मेरे से पूछ रहा है तो फार्मूला आपका यूज हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a। तो x की पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3 बराबर हो जाता है a क्यूब माइनस 3। तो भाई a क्यूब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3a। तो भाई a की वैल्यू हम लोग रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7 का क्यूब और माइनस का 3, a की जगह पर 7। तो भाई इसकी आप लोग क्यूब कर लेना, माइनस कर देना, राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और मैं यूनिट डिजिट से आपको करने को बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे अगर ऑप्शन अलग अलग देखने को मिले। तो भाई ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये आप 7 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट 3 देखने को मिलेगा और यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा। जिसमें यूनिट डिजिट 2 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फार्मूला की गहराई के बारे में कि ये फार्मूले कैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं।
यहाँ पर देखिए मैंने आपसे बोल दिया कि अगर मेरे से x प्लस 1/x की वैल्यू पूछा जाए तो आप बता देना कि भाई a अगर दे रखा है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या ही बताएंगे, हम लोग बता देंगे कि भाई ये हो जाएगा a² - 2 अभी तो हमने ये प्लस की बात कर ली, अब मैं बात कर लेता हूँ माइनस की। अगर मेरे से पूछ दिया जाए x - 1/x बराबर a है, x - 1/x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर a³ - 2 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a³ नहीं a² है, a² प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से भाई क्वेश्चन को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो भाई समझ में आ गया होगा कि भाई अगर मेरे को इसमें और इसमें पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा x - 1/x की वैल्यू दे रखा होगा 9 और पूछ देगा कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो भाई इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। देख लीजिए मैंने क्या बोला, x - 1/x बराबर अगर a है तो यहाँ पर x - 1/x 9 को न मान के a मान लेंगे, तो यहाँ पर हमें कैसे आंसर इसको दे पाएंगे। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा क्या, a² प्लस का 2। तो भाई a² का प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर मतलब a² प्लस 2 पहले लिख लेंगे ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझ जाएं। ये हो जाएगा 81 प्लस 2 और आपका राइट आंसर आ जाएगा 83। अगर यही यहाँ पर प्लस दिया होता, यहाँ पर प्लस दिया होता और पूछ लेता x² प्लस 1/x², तो आप बहुत सरलता से बता सकते थे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 81 माइनस 2, -1 नहीं 81 - 2 यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 79। तो भाई आपको अंतर पता चल गया होगा कि इस तरीके से अगर सवाल पूछे जाएंगे तो हम लोग इस तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे x प्लस 1/x अगर मुझे दिया होता है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं a³ - 3a। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा यूज हो जाएगा a³ - 3a। तो भाई a³ हमारा क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा हमारा 6 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6 की क्यूब करेंगे और माइनस का 3 a की बात करेंगे तो 6 लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर यूनिट डिजिट बहुत काम आता है, तो यूनिट डिजिट सीखते रहिए। 6 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, 6 हमें देखने को मिलेगा और इसकी 3 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और 18 का यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ से कैरी ले लेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 8 आपको देखने को मिलेगा यूनिट डिजिट में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करा लीजिएगा 6 × 6 × 6 और यहाँ पर 18। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। और यहाँ पर भी मैं आपकी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कैसे करेंगे। क्वेश्चन अगर x - 1/x बराबर a दिया होगा तो x³ - 1/x³ हो जाता है a³ + 3a, मतलब a³ + 3a रख देंगे इसकी जगह पे। तो भाई a³ कितना 6 क्यूब करेंगे प्लस 3 6 कर देंगे और इसका भी आप लोग राइट आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पर 6 × 6 × 6 प्लस 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। और आप लोग जानते हो भाई क्यूब कैसे निकाला जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। शतरंज 36 चक्का 216, इस तरीके से भाई कर सकते हो। और क्वेश्चन और देखेंगे भाई, और भी शानदार क्वेश्चन अभी देखने बाकी हैं। मुझे पता था ये गायब हो जाएगा बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि अगर x - 1/x दे रखा है तो पूछ लेगा
5 दे रखा है तो पूछ लेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4। क्वेश्चन इसके बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमें उतनी प्रैक्टिस करनी है जितने से एग्ज़ाम हमारा अच्छी तरीके से निकल जाए। सिलेबस बता दिया जाता है कि हमें इतना पढ़ना है, इतने से पूछा जाएगा। इधर कहाँ घुसाता हो तुम। क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 5, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 पूछा जाएगा। या तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो या तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 में 2 ऐड कर देंगे, आपको पता है कितना आ जाएगा 27। ये हमारे पास निकल के क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तरीके इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप माइंडली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो भाई क्वेश्चन हमसे पूछा गया x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, तो मेरे से 27 का स्क्वायर यहाँ पर निकालना है। तो भाई 27 का करेंगे स्क्वायर और यहाँ पर माइनस कर देंगे 2। तो भाई 27 का स्क्वायर माइनस 2, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, आप यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं। अगर स्क्वायर आपको नहीं पता है तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये भी यहीं पर सीख लीजिए। जैसे हमसे बोल दिया गया 27 का स्क्वायर निकालना है, तो भाई 27 का स्क्वायर या तो आप 27 की मल्टीप्लाई 27 से कर लो, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मुझे 27 का स्क्वायर निकालना है तो 7 सते हो जाएगा 49 का 9 हो जाएगा और हमारा 4 कैरी बच जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी हो जाएगा 28 और 28 में 4 जोड़ेंगे 32 का हो जाएगा 2। तो हमारे पास कैरी कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, 729 आपका इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो भाई 729 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 727 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। x की पावर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर दे रखा होगा 9 और पूछ लेगा x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर निकालोगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट इसका आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या निकलेगा, a की पावर 5 माइनस 5 a क्यूब प्लस 5a। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब 9 की वैल्यू रख देना, तो भाई 9 की 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना और यहाँ पर 5 a की बात करेंगे तो a हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 9 की पावर 3 निकल के आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। अगर यूनिट डिजिट से, अब ऑप्शन यूनिट डिजिट से देखने को इस टाइप के ज़्यादातर मिलते हैं, तो वहाँ पर आप यूनिट डिजिट निकाल के आंसर इसका राइट दे सकते हो। और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो भाई तरीके आप सीख चुके हो, इस तरीके से भाई अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा आप आसानी से कर पाओगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसका भाई राइट आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू दे रखा है 19, तो आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत देना। क्वेश्चन में आपके सामने सारे लिख रहा हूँ, कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। x की पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3 कितना होगा, या फिर पूछ लिया जाए x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 कितना होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाए x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 कितना होगा, या फिर आपसे एक और पूछा जा सकता है x की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 कितना होगा। आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, संख्याएं ये बढ़ सकती हैं, लेकिन डाटा आपको यहाँ पर
ज़्यादातर छोटा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हो बहुत आसानी से कि भाई ये कैसे निकालेंगे। यहाँ पर फार्मूला क्या यूज करेंगे, भाई फार्मूले की प्रैक्टिस कराना हमारा काम है और आप लोग भाई समझते रहिए कि भाई जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो यहाँ पर यूज होगा ए स्क्वायर माइनस 2, मतलब 19 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे और -2 कर देंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में देख चुका हूँ भाई, लोग कमेंट कर रहे हो आप लोग। x की पावर 3 + 1 x की पावर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a की पावर 3 - 3a, मतलब यहाँ पर 19 की पावर हम लोग लिख लेंगे 3 और 3a की बात करेंगे तो यहाँ पर 19 हम लोग रख देंगे, तब हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इतना तो आप समझ चुके हो कि भाई कैसे क्वेश्चनों को करना है और किस तरीके से भाई क्वेश्चन पे अपना ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है a की पावर 4 + 1 x की पावर 4 + 1 x की पावर 4। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते थे कि यहाँ पर जो डाटा आया उसका स्क्वायर किया और -2 कर दिया, या फिर फार्मूला आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हो a² - 4a² + 2। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, स्क्वायर करके भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपके सामने डाटा दे रखा है कि भाई अगर इस तरीके से दिया हो तब आप लगा सकते हो a की पावर 5 - 5a³ + 5a, या फिर x की पावर 6 + 1 x की पावर 6 दिया है तो आप लगा सकते हो x की पावर 6 + 6a² - 9a² + 2। तो भाई क्वेश्चन ये सारे आपके सामने, इन सभी का आंसर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। इससे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे,